સરસ. સત્ય સમજાણું. જો સત્ય સમજાય એ સત્ય સમજાય તો જાય છે, બધાને સમજાય જાય છે કે નહીં? એ આપણા અંદર અસત્ય જે પડ્યું છે એને દૂર કરતું જવું પડે. જો અસત્ય દૂર ન કરીએ, ખાલી સતને જો ખાલી એમને સમજી લઈએ તો એ અસત્ય ગમે ત્યારે હુમલો કરે. ખેતરમાં ખડ પાક્યું હોય ગમે ત્યારે ઉગે ને, પણ એને કાઢતા જઈએ તો ઉગ્યું કાઢી નાખ્યું, ઉગ્યું કાઢી નાખો તો એ સત્ય છે ને એ તો પાક જે વાવ્યો હોય ને એ તો એ મોટો થઈ શકે, નહીતર એ થાય નહીં. એમ આપણા જીવનની અંદર પણ સત્યને અંદર ઉતારીએ ને અસત્યને દૂર કરતું જવું પડે. અને જ્યારે એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે આવે ત્યારે આપણે નેગેટિવ અંદર જે પડેલું છે ખડ, એ ખડ બહાર આવે અને સત્ય ઢકાઈ જાય. આજે તમે જોજો, અનુભવ જ છે બધાને, બધું સરસ બધાનું સમજાઈ ગયું હોય, સરસ ગાડી હાલી જતી હોય અને ક્યારેક થોડુંક આમ તેમ થયું હોય એટલે ઓલું બહાર આવવા મળી જાય, આ બધું દબાઈ જાય. સત્યને હંમેશા ફેરવતા રહો, એને ઉતારતા રહો અને અસત્યને દૂર કરો. ખડને કાઢતા જાઓ. જેટલું ખડ નીકળશે એટલું તમારું આ સત દેખાય, પાક દેખાય, નકર પાક ઢંકાઈ જાય. આજે એ પરિસ્થિતિ થઈ છે, પાક ઢંકાઈ ગયો છે, ખડ મોટું થઈ ગયું. खड़ने हमेशा दबावता रहो. जय माँ विश्वम्भरी. जैसे अभी श्री महापात्र ने कहा कि सत्य तो मिला है, लेकिन सत्य मिलने के बाद उस पर चलना, आचरण करना वो महत्वपूर्ण है. वरना सत्य मिला या नहीं मिला वो एक समान ही है. जब हम सत्य के राह पर आगे बढ़ते हैं तब अनेक संघर्ष आते हैं, लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि वह संघर्ष का सामना कैसे करें. फिर उसके लिए श्री महापात्र ने हमें शस्त्र दिए हैं. कौन से शस्त्र? 17 वैदिक सद्गुण और 9 मोतियों की माला. अगर उसमें से पहला ही मोती हम ले ले, स्वभाव बदलना, अगर उसका हम आचरण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या वहीं समाप्त हो जाएंगी. अब फिर से प्रश्न होगा कि स्वभाव बदलना तो है, लेकिन कैसे बदलेंगे? जब दृष्टि स्वयं के तरफ होगी तब. लक्ष्य हमारा तय है, मुझे स्वभाव बदलना है, करके दिखाना है, लेकिन जब समय पर हम भूल जाते हैं तो उसका परिणाम बहुत भयंकर आता है. इसलिए स्वयं के तरफ, स्व के तरफ दृष्टि रखना बहुत महत्वपूर्ण है. आज उसने मेरे साथ ऐसे बात की, आज वो ऐसा कर रही थी, आज उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसे कड़वे शब्द कहे कि आज मैंने मेरे शब्दों से किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया. हम दूसरों को नहीं बदल सकते. मुझे ये पसंद नहीं है तो आप ऐसा मत करो, ये नहीं होगा. हमें स्वयं को बदलना होगा. अगर रास्ते में पत्थर आ रहा है तो क्या पत्थर को कहेंगे तू हट जा, मुझे आगे बढ़ना ही है? नहीं ना, हम गाड़ी से उतरेंगे और वो पत्थर को हटाएंगे. कुछ ऐसा ही है ये जीवन में. अगर आचरण करना है तो स्वयं को ही देखना होगा कि मैंने कितना आचरण किया. श्री महापात्र कहते हैं ना कि मंथन कीजिए. सोते समय, सोने से पहले मंथन कीजिए कि आज मेरी गलती है तो किस जगह गलती है. मेरे पास एक ही दिन है, इस एक दिन में मैंने कितनी गलतियां की, कितने को हानि पहुंचाया. और जब वो उसके ऊपर मंथन होगा तो अपने आप आचरण आने लगेगा. श्री महापात्र को जो सत्य मिला वो सत्य उन्होंने नहीं छोड़ा. वो सत्य के लिए उन्होंने अपनी जन्मभूमि तक छोड़ दी, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा. और यह होती है सत्य के आचरण की ताकत. वरना उन्हें किस बात की जरूरत? उन्होंने केवल बातें करके नहीं अपितु आचरण करके दिखाया है, और स्वयं नहीं किया है. सबसे कठिन बात यह थी कि महाशक्ति तक पहुंचने के लिए वे स्वयं के मार्गदर्शक एवं सहायक थे, उनका कोई नहीं था. लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानकर केवल आचरण करके दिखाया, और परिणाम वे महाशक्ति तक पहुंच गए. आज श्री महापात्र के तप और उनके परिवार के संघर्ष के वजह से ही हमें ये एक
तक मिली है कि हम भी इस जीवात्मा का उद्धार कर ले। साथ में आने वाला है तो केवल किए गए कर्म, पैसा, गाड़ी, क्या ये सब साथ में आने वाला है? तो फिर जो साथ में आने वाला है उसके लिए ही क्यों ना कुछ कर ले। फिर भी प्रश्न वही होगा, आचरण। अगर जितना जल्दी आचरण करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा हमारे लिए, वरना दूसरे करके दिखाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। बातें तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन जब समय पर हमें याद नहीं आता है तब अंदर से होना चाहिए कि मेरी ये गलती है। इतना सत्य मिलने के बावजूद भी हमें आचरण की कमी है, अंदर से होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रो देना चाहिए कि मुझसे ये क्यों नहीं हो रहा है, और वो भी अभी तक। तो अब हमें करके दिखाना है। आचरण क्यों नहीं होता है? जब दृष्टि दूसरों की तरफ हो तब। अगर मान लो हम बैठकर बातें कर रहे हैं और किसी ने दो शब्द ऐसे वैसे कर दिए तो हमारा मन क्या कहेगा? उसने ऐसा कैसे बोल दिया? लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यह सोचे, और वो भी बुद्धि से सोचे, कि क्या मेरी गलती तो नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम ही आगे बढ़ेंगे। जब हम सत्य के राह पर चलते हैं तो संघर्ष अनेक आते हैं। क्या श्री कृष्ण को संघर्ष नहीं आए थे? क्या श्री राम को संघर्ष नहीं आए थे? भगवान होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, केवल संघर्ष का सामना किया। और आज वैसे ही इस कलयुग में भी श्री महापात्रों को क्या कोई भी संघर्ष नहीं आए थे? क्या वो ऐसे ही महाशक्ति तक पहुंच गए? अगर हम उनके जीवन में देखें तो महाशक्ति तक पहुंचने के बावजूद भी उन्होंने संघर्ष का सामना करना नहीं छोड़ा, वरना महाशक्ति तक तो वे पहुंच गए थे, उन्हें किस बात की जरूरत। लेकिन फिर भी बिना कोई प्रश्न उठाए वे संघर्ष का सामना करते गए, अटूट विश्वास रख के और पूर्ण समर्पित होके। और कभी संभव हुआ जब उन्होंने स्वयं के तरफ दृष्टि रखी। कहते हैं ना कि दूसरों के तरफ मत देखिए, माँ के तरफ देखिए। ये जो अंदर का तार है वो महाशक्ति के साथ जोड़िए, फिर अपने आप आचरण आने लगेगा। और हमें जो सत्य मिला है वो सत्य का आचरण हमारे जीवन में दिखने लगेगा। अब करना या नहीं और कैसे करना ये हमारे ऊपर है। जय माँ विश्वम्भरी। दृष्टि संयम पर रखो, दूसरों पर नहीं, संयम પોતાને ઉપર રાખો, તો જ તમારા જે દોષ છે, જે અવગુણો છે એ ધીરે 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 નીકળતા જાય અને સત્ય અંદર ભરાતું જાય। નહીતર સમયે એ ઉછાળો મારે મારે ને મારે। હા, ગમે એટલું તમે સરસ મજાનું ઘણી વખત નથી કહેતા મેં ઓલા બહુ એનું રાખ્યું, પણ એક વસ્તુ ઓલી થઈ એટલે એણે બધું પાણીઓ પછી જોજો પોઝિટિવ હોય છે ને એ પણ નેગેટિવ થઈ જાય। હા, આ શરીરની અંદર છે ને આ એટલું બધું સરસ માય આ શરીર આખું જે બનાવ્યું હોય આખું સાયન્સ છે આની અંદર। તમે જેવું કરો ને એવું 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 અંદર જ આવે, અંદરથી એ નીકળે। હા, સારું તમારામાં ભરો એટલે તમને બધું સારું જ દેખાવા મળે, અને ખરાબ અંદર હોય એટલે તમને બધા સારા હોય ને એ પણ ખરાબ દેખાય। એ સારી વાક્ય બોલતો હોય છે ને તોય તમને એ નેગેટિવ દેખાય। એક વાક્યને સેજ ફેરફાર કરી નાખે એટલે સારું વાક્ય છે એ પાછું ઊંધું થઈ જાય। એવું કરીએ કે અંદર એવું ઉતારીએ કે આનંદ આનંદ। જય મા।